सिंध का एक इलाका है, एक शहर है नुशर फिरोज, जहाँ पर एक खातून पर सगे बाप और ससुर की जानिब से कुल्हाड़ियों के वार करके उसको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। वो सारी रात तड़पती रहती है और बात उर्दू मीडिया पर वो कई खबर देखने को सुनने को नहीं मिलती। नेशनल मीडिया से शिकायत ये है, इंटरनेशनल मीडिया से शिकायत ये है कि सिंध में कोई ऐसा वाक़या हो जाता है तो उसकी कोई इस कदर ज़्यादा कवरेज नहीं होती, सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा रिएक्शन नहीं आता। क्यों ये पेश आता है कि ऊँट की टांग गाड़ दी जाती है, उसके बाद फिर उस वाक़े को इंटरनेशनल लेवल पर जिस कदर उठाया जाता है, एक पूरा सोशल मीडिया से एक बड़ा रिएक्शन आता है और उसके बाद फिर वो नेशनल मीडिया फिर इंटरनेशनल मीडिया तक वो बात चली जाती है। और जिस तरह सोबिया बतूल खातून पे उसके वालिद और उनके चचा ने मिलकर तशद्दुद किया और उनकी टांगों को नुकसान पहुंचाया, तमाम मुल्ज़िमान को जो है अपने कैफ़े किरदार तक पहुंचाया। एक सवालिया निशान है इस सारे जो ये प्रोसेस है या सिस्टम है उसके ऊपर, और इस तरह के जो अनासर हैं उनके साथ ज़ीरो टॉलरेंस की अप्रोच रखनी चाहिए। इनकी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन ना हुई तो अल्टीमेटली जो लोग हैं उनको शायद बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मी सैयद शुएब बुखारी। मेरी यूट्यूब पॉडकास्ट पर आपको खुशामदीद। तो जनाब, कुछ रोज़ से सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे अफसोसनाक वाक़यात सुनने को देखने को मिल रहे हैं जिसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। सिंध का एक इलाका है, एक शहर है नुशर फिरोज, जहाँ पर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है। एक खातून पर सगे बाप और ससुर की जानिब से कुल्हाड़ियों के वार करके उसको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। वो सारी रात तड़पती रहती है और फिर पुलिस आती है दूसरे दिन और फिर उस वाक़े की जो है वो मज़ीद उसका फॉलोअप होता है। इस वाक़े पर हम बाद में चलते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ वाक़यात पेश आए। वाक़या ये पेश आता है कि एक ऊँट की टांग गाड़ दी जाती है, उसके बाद फिर उस वाक़े को इंटरनेशनल लेवल पर जिस कदर उठाया जाता है, एक पूरा सोशल मीडिया से एक बड़ा रिएक्शन आता है और उसके बाद फिर वो नेशनल मीडिया फिर इंटरनेशनल मीडिया तक वो बात चली जाती है। और फिर जिस तरह से उस ऊँट को रेस्क्यू किया गया, फिर उसको जो है वो उसका इलाज किया गया। इस वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है, लेकिन ये एक जानवर था, ये एक इंसान है, लेकिन इंसानों के हवाले से इंसानों पर जब भी तशद्दुद या जुल्म होता है तो इस तरह के वाक़यात को बड़ा दबा दिया जाता है। अब होता ये कि सोशल मीडिया पर एक दो बार खबर चलती है, नेशनल मीडिया पर एक बार खबर आती है, वो भी सिंधी किसी न्यूज़ चैनल पर, उसके बाद उर्दू मीडिया पर वो कई खबर देखने को सुनने को नहीं मिलती। सोशल मीडिया पर भी इतना ज़्यादा कोई रिएक्शन हमने देखने को नहीं मिला। जिस तरह से एक ऊँट की टांग काटी और उसके बाद पै दर पे वाक़यात बढ़ते चले गए, इसी तरह ये खातून को जिस तरह से पैरों पर कुल्हाड़ी के वार करके उसके पैरों को शदीद ज़ख्मी किया गया, वो भी उसके सगे बाप की जानिब से, लेकिन इस वाक़े का कोई इतना ज़्यादा रिएक्शन नहीं आता। खैर, इस वाक़े की हम तफसील में आते हैं कि वाक़या कैसे पेश आया। आज हम बिलख़ुसूस इसी वाक़े पर ही बात करने के लिए बैठे हैं। उससे कबल एक वाक़या पेश आता है पंजाब में, लाहौर में एक मारूफ टीवी एंकर आयशा जहां पर उसके शौहर की जानिब से तशद्दुद किया जाता है और फिर मुलज़िम गिरफ्तार होता है। मीडिया पर ही बात आती है, हर सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर इस पर पॉडकास्ट की गई, इस पर प्रोग्राम्स किए गए, नेशनल मीडिया पर इस पर बात की गई। ज़ाहिर है कि वो एक पावरफुल एक खातून है, इस वजह से उनकी बात आगे चली गई और इस पर काफ़ी जो है वो रिएक्शन भी आया, बाद में बात बन भी गई, मियाँ बीवी में सुलह भी हो गई। और अब ज़ाहिर है कि हम इस वाक़े को इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहते, इसके प्रोज़ एंड कॉन्स में नहीं जाना चाहते, लेकिन हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात करते हैं। 2 मुहर्रम को मुल्तान के एक इलाके में एक खातून सानिया ज़हरा पर तशद्दुद के बाद उसको कत्ल कर दिया जाता है। फिर उस वाक़े की भी कोई ख़ास जो हमने कवरेज नहीं देखी। फिर सिंध में ये वाक़या पेश आ जाता है। नेशनल मीडिया से शिकायत ये है, इंटरनेशनल मीडिया से शिकायत ये है कि सिंध में कोई ऐसा वाक़या हो जाता है तो उसकी कोई इस कदर ज़्यादा कवरेज नहीं होती, सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा रिएक्शन नहीं आता। क्यों? ऐसा क्यों है? बहरहाल ये एक सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अच्छा, ये वाक़या पेश क्यों आया? इस वाक़े का मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। ये वाक़या किस तरह से पेश आया, क्यों पेश आया? पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ उसी खातून की जो तड़पती हुई अपने बाप को सदाएं कर रही है, इल्तिजाएं कर रही है कि बाबा मुझे मत मारो, मुझे मत कत्ल करो। उसके बाद मैं आपको वाक़े की डिटेल बताता हूँ। ये वीडियो देखिए। मुस्तफ़ा शाह बंदली शाह मुझे मुँह पे लत रखे क्लेशन चली मुझे भी कुआड़ वयूं इरफान शाह मुझे माँ के मारियो, फुरकान शाह मुझे बहन के मारियो, बंदली शाह मुझे भाव के मारियो, कोई भी घर में कोनो छड़ाड़ मारो। रात जो हिक का वठी असां तड़पे आयूं, ऐसे जो साहब मैसेज कया आहिनि, असां का मोबाइल भी खसे विया आहिनि, पाड़े वारनि खां मोबाइल वठी असीं साहब खे कॉल कई आहे, 15 ते कॉल कई आहे, उन्हनि ॻाल्हाए फ़ोन बंदि करे छॾी 15 पर उन्हनि खे अहिड़ो सज़ा ॾियारायो।
ऑफिस के बोले मैं तो मुझे मारे भी ना धमकी नहीं आता कि गोली से मारे भी ना तो कोर्ट में बयान नहीं जा मुझे ऑफिस कभी मुझे मार के मुझे बेल रखे मुझे भगा के। अच्छा, वीडियो आपने देख लिया किस तरह से एक लड़की खातून अपने बाप को इल्तिजाएं कर रही है कि बाबा मुझे मत मारिए, मेरा कसूर क्या है। वाकया कहाँ से शुरू हुआ, कैसे हुआ, इसकी डिटेल में अब चलते हैं। वाकये का मुकदमा दर्ज होता है। उस मुकदमे के मतन के मुताबिक जो डिटेल सामने आ सकी हैं, इब्तदाई तौर पर ये बताया गया कि खातून जो है वो अपने शौहर से तलाक लेना चाहती थी और उसका बाप ये नहीं चाहता था, उसका ससुर ये नहीं चाहता था कि ये तलाक हो। बहरहाल खातून के अपने तहफ़्फ़ुज़ात थे अपने शौहर से, इसके अख़राजात नहीं पूरे हो रहे थे, वो दर बदर की ठोकरें खा रही थी। बहरहाल उसने अपना राइट इस्तेमाल किया, उसने तलाक लेने की कोशिश की। 23 जुलाई का दिन है, 24 की रात है। बाप और ससुर और उसके 4 बेटे, यानी ससुर के 4 बेटे घर में दाखिल होते हैं रात को, और सोबिया शाह नामी खातून जो है वो अपने घर में मौजूद होती है, अपने माँ और भाई के साथ उस घर में मौजूद होती हैं नौशेर फ़िरोज़ में। अचानक से ये लोग दाखिल होते हैं और सबके हाथ में असलहा और बाप के हाथ में कुल्हाड़ी होती है और जाके वो ज़दोकोब करते हैं सोबिया शाह को। बहरहाल होता ये है कि जब ये लोग घर में दाखिल होते हैं तो सब आके एक एक करके उस पर तशद्दुद करते हैं। फिर जो उसका ससुर है उसके मुंह पर, चेहरे पर उस लात रख के उसको गोली मारने की कोशिश करता है। तो उसकी माँ, लड़की की माँ आ जाती है और उसके ससुर को कहती है, इसके बाप को कहती है कि भाई खुदा का वास्ता है, कुरान पाक हाथ में रख के वो कहती है कि खुदा का वास्ता है इस बच्ची को नहीं मारो। नतीजे में उसकी माँ को भी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और फिर उस लड़की के हाथ पैर बांध कर उसके बाप की जानिब से सगा बाप अपनी बेटी को कुल्हाड़ियों के वार, पैर दर पे वार करता है उसके पैर पर, और उसके पैर जो है वो जख्मी हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर यह खबर आ रही थी कि लड़की की टांगें काट दी गई। ऐसा नहीं है, लड़की की टांगें नहीं काटी गई, लेकिन उसको बुरे तरीके से जख्मी किया गया, बुरे तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और फिर सोने पे सुहागा ये कि उसको सारी रात तड़ता हुआ छोड़ के चले गए, मोबाइल फ़ोन छीन कर चले गए कि ताकि ये पुलिस से रब्ता ना कर सके। सुबह होती है, वो अपने अहले इलाका के पास जाते हैं, उनके भाई या उनकी माँ जाती है, पुलिस को इत्तला दी जाती है, पुलिस आती है और फिर पुलिस फौरी तौर पर लड़की को, खातून जो ज़ख्मी है उसको अस्पताल मुंतकिल किया जाता है और उसका इलाज इस वक्त नवाब शाह के अस्पताल में चल रहा है। लड़की को डॉक्टर की जानिब से ये कहा जा रहा है कि वो कई महीनों तक अब चल नहीं सकती, इस पर इतने गहरे घाव हैं। दूसरे दिन पुलिस ने फौरी कार्रवाई की, एक मुलजिम उसके ससुर को गिरफ्तार किया गया और फिर 2 दिन बाद उसके ही बाप को, यानी खातून जो मुतासरा खातून है उसके बाप को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद एसएसपी नौशेर फ़िरोज़ सद्दाम हुसैन खासकली साहब ने बयान दिया है, पहले आप वो सुन लें, उसके बाद फिर आते हैं। जैसा कि 23-24 जुलाई की रात को एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें सोबिया बतूल खातून पे उसके वालिद और उनके चचा ने मिलकर तशद्दुद किया और उनकी टांगों को नुकसान पहुंचाया, जो इस वक्त नवाब शाह अस्पताल में ज़ेर इलाज है। वाक़े की इतला पे डिस्ट्रिक्ट पुलिस नौशेर फ़िरोज़ ने बरक़ कार्रवाई करके फिलफौर गिरफ्तार किया और बाकी जो मफरूर मुलजमान हैं उनके खिलाफ छापामार कार्रवाई जारी है। इस टाइम पे 4 मुलजमान जो है कोर्ट बेल पे हैं और सोबिया बतूल जो है वो ज़ेर इलाज है नवाब शाह में और अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है। डॉक्टर का कहना है कि उनकी टांगें काटी नहीं गई, उनकी टांगों को नुकसान जरूर पहुंचाया है। डिस्ट्रिक्ट नौशेर फ़िरोज़ पुलिस इंशाल्लाह तमाम मुलजमान को जो है अपने कैफरे किरदार तक पहुंचाएगी। बहुत शुक्रिया। एसएसपी नौशेर फ़िरोज़ का आपने बयान सुना, वो कहते हैं कि 4 मुलजमान जो है वो मफरूर हैं, अदालत पर बैल पर हैं और 2 मुलजमान गिरफ्तार हैं। मजमूई तौर पर 6 मुलजमान इस वाक़े में मुलविस हैं और इस पर मज़ीद कार्रवाई भी कर रहे हैं। जिस तरह से ये वाक़यात बढ़ रहे हैं, पहले आयशा जहां ज़ेब का वाक़या हो, फिर सानिया ज़हरा का वाक़या हो और उसके अलावा अब ये नौशेर फ़िरोज़ में सोबिया शाह का वाक़या, इस तरह के कई ऐसे वाक़यात हैं जो कि रिपोर्ट नहीं होते। बच्चियाँ अपने घरों को बचाने के लिए खामोश रहती हैं और तमाशाई बन जाती हैं, उनके साथ जो जुल्म हो रहा होता है वो जुल्म बर्दाश्त कर रही होती हैं। लेकिन सानिया ज़हरा के केस में इतनी ज़्यादा कोई पेशरफ्त अभी तक मीडिया पर नहीं आ सकी। अब एक नौजवान लड़की, शादीशुदा लड़की को प्रॉपर्टी के चक्कर में डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार बनाया जाता है, फिर इस वाक़े को एक खुदकशी करार दिया जाता है। यानी इस तरह के वाक़यात आज के दौर में, इस तरह की चीज़ें छुपती नहीं है। बहरहाल इन वाक़यात पर बात करने के लिए हमारे साथ सस्टेनेबल सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन SSDO के CEO सैयद कौसर बादशाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कौसर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। कौसर, क्या कहेंगे इन वाक़यात पर? कोई रोकथाम नहीं हो पा रही, मुस्तकिल वाक़यात हो रहे हैं, आप इन वाक़यात को बड़ी गहरी नज़र से देखते हैं। आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो बिलखुसूस चाइल्ड लेबर हो, डोमेस्टिक वायलेंस हो, ख़वातीन पर तशद्दुद के वाक़यात हों या इसके अलावा इंसानी स्मगलिंग हो, बच्चों की गुमशुदगियाँ, चाइल्ड लेबर के वो जो वाक़यात हैं, इन पर आपकी बड़ी गहरी नज़र है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन बिलखुसूस इन चीज़ों पर काम कर रही है। आपने कई सेमिनार्स कराए,
صحافیوں کو اس میں شریک کیا، صحافیوں کو دعوت دی، وکلا برادری کو آپ نے مدعو کیا، یا اس کے علاوہ دیگر سول سوسائٹی کے لوگوں کو آپ نے بڑا اچھا ایک آگاہی مہم چلائی ہے، اور ہم نے بھی اپنی تجاویز پیش کی جو ہم نے سیمینارز اٹینڈ کیے، یا پھر دیگر اور جو ظاہر آپ سیمینارز کر رہے ہیں منسٹریل لیول پر آپ کر رہے ہیں، یا اس کے علاوہ دیگر اور وکلا لیول پر یا صحافتی لیول پر آپ جو اس چیز کو اٹھا رہے ہیں، بڑا زبردست کام کر رہے ہیں آپ۔ کیا کہیں گے یہ جو واقعات ہو رہے ہیں ان کی روک تھام کے لیے کون سی ایسی حکمت عملی بنانی پڑے گی کہ یہ واقعات رک جائیں؟ جی بہت شکریہ شعیب، اور بیسیکلی واقعی ایک سوالیہ نشان ہے اس سارے جو یہ پروسیس ہے یا سسٹم ہے اس کے اوپر کہ جو لوگوں کے مائنڈ سیٹس ہیں وہ کس طرح چینج کیا جائے، اور اس طرح کے جو عناصر ہیں ان کے ساتھ زیرو ٹالرنس کی اپروچ رکھنی چاہیے، کیونکہ اگر اس طرح کے واقعات کو ان کی اسٹرانگ کنوکشن نہ ہوئی تو الٹیمیٹلی جو لوگ ہیں ان کو شاید بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا اس سارے ایشو کے اوپر سے۔ تو اسی طرح کا واقعہ ایک ملتان کے اندر ہوا جہاں پر اگین بہت سارے اس خاتون کے اوپر، سونیا نامی خاتون کے اوپر تشدد کیا گیا، جس کے بعد وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی، اور جو اس حوالے سے ایس ایس ڈی او کا رول ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ ہم لوگ اس طرح کے ایشوز کو آئیڈینٹیفائی بھی کرتے ہیں، ان کے اوپر رپورٹنگ بھی کرتے ہیں، اور جو کنسرنڈ اتھارٹیز ہوتی ہیں یا ادارے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بیسیکلی لابنگ یا ایڈوکیسی یا کیپیسٹی بلڈنگ کا کام کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ان ایشوز کو جو ہے وہ سینسٹائز کیا جا سکتا ہے۔ تو میرے خیال سے اس ایشو کے اوپر ہم سب کو مل کے بات بھی کرنی چاہیے، اور جو ایک مائنڈ سیٹ بلڈ ہوا ہے کہ عورت کو کمزور سمجھا جاتا ہے ہماری سوسائٹی کے اندر، اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کے لیے اسٹرانگ کنوکشنز جو ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ عائشہ جاں زیب کا کیس ہو، سونیا کا ہو، یا جتنے بھی کیسز ہیں ان کیسز کے اوپر جو ہے وہ اسٹرانگ کنوکشن ہونی چاہیے۔ سیکنڈلی اس کے اوپر ایک امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے کہ دیکھیں بہت سارے کیسز ایسے ہیں جو رپورٹ نہیں ہو رہے، ابھی ہماری رپورٹس کے مطابق ہزاروں کے فگرز جو ہیں وہ رپورٹ ہو رہے ہیں، لیکن ابھی ہزاروں کیسز ہی ایسے ہیں کہ جو سندھ کے اندر، پنجاب کے اندر، خیبر پختونخوا کے اندر، بلوچستان کے اندر، اسلام آباد کے اندر روزمرہ کے واقعات اس طرح کے ہوتے ہیں اور وہ رپورٹ نہیں ہوتے۔ تو اس کی رپورٹنگ ایک تو انشور کرنا، لوکل جو پولیس ہے اس کو سینسٹائز کرنا کہ جب بھی کوئی اس طرح کا واقعہ ہو اس کے اوپر سیریسلی ایکشن بھی لیا جائے اور اس کو فوری طور پہ جو ہے وہ کیس کو رجسٹر کیا جائے، تاکہ یہ بھی پتا چلے کہ رجسٹریشن کتنی ہو رہی ہے یا کتنے نمبر آف کیسز اس طرح کے ہو رہے ہیں۔ پولیس جب اس طرح کے کیسز کو رجسٹر کرتی ہے تو ایک کانسیپٹ میں یہ کلیئر کرنا چاہوں گا کہ پولیس سمجھتی ہے کہ شاید ہماری کارکردگی کے اوپر سوالیہ نشان اٹھ رہا ہے۔ جب نمبر آف کیسز پولیس رجسٹر زیادہ کرتی ہے تو بیسیکلی ان کیسز کے حوالے سے پولیس کی پرفارمنس جو ہے وہ میرے خیال سے بہتر کنسیڈر ہوتی ہے۔ دنیا پوری میں یہی پریکٹس ہے۔ تو پولیس کو چاہیے کہ اپنے ایس ایچ اوز کو، اپنے لوکل آئی اوز کو یہ ان کو سینسٹائز کیا جائے، ان کو یہ ڈائریکشن دی جائے کہ ہر صورت جب کوئی ڈومیسٹک وائلنس کا کیس آئے یا کسی بھی طرح کی وائلنس کا کیس آئے اس کو کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ چھوڑا نہ جائے، بلکہ اس کو رجسٹر کیا جائے اور اس کیس کو جو ہے وہ قرار واقعی سزا جو ہے وہ دی جائے۔ بہت شکریہ کوثر، آپ نے زبردست باتیں کی اور بہت ہی اچھی باتیں کہیں کہ جب تک ملزمان کو ایسی سزائیں نہیں دی جائیں گی، جب تک سزا و جزا کا قانون سخت نہیں ہوگا ان واقعات کی روک تھام کے لیے، تب تک یہ واقعات رک نہیں پائیں گے، تھم نہیں پائیں گے۔ اور بالخصوص اگر بات کی جائے رپورٹنگ کی، جو واقعات رپورٹ ہوتے ہیں ان کا رپورٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ کئی سے واقعات ہیں، کئی ایسی بچیاں اپنے گھروں کو بچانے کے لیے، اپنے بچوں کی خاطر، اپنے گھر والوں کی خاطر چپ ہو جاتی ہیں، تشدد برداشت کرتی ہیں اور واقعات رپورٹ نہیں ہو پاتے، ظاہر ہے کہ اپنا گھر بچاتی ہیں۔ تو ایسے واقعات کا رپورٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اور ایز اے سوسائٹی ہمیں ان واقعات کی روک تھام کے لیے مل کر ایک پیچ پر آنا پڑے گا، اور ظاہر ہے کہ ان کی روک تھام کے لیے ہمیں آگاہی مہم کے ساتھ ساتھ اپنے طور پر بھی ہمیں اس کی روک تھام کے لیے کام کرنا پڑے گا۔ اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرنی پڑے گی کہ اس طرح کے واقعات دوبارہ رپورٹ نہ ہو سکیں۔ اسی دعا کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اپنے بیوی بچوں، بہن بھائیوں، ماں بہنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں، اور انشاءاللہ پھر ایک اور نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔